द्वारपाल कहे राजन, राजकुमार दीपक शिकार खेल कर वापस आया या नहीं आया? सम्राट अभी तक तो नहीं आए हैं और हो सकता है आते हो। अच्छा, बेटा दीपक, क्या बात है मेरे लाल? इतना उदास क्यों है? क्या हो गया तुझे? प्रताप सिंह, आखिर दीपक को हो क्या गया? अरे भैया, ना जाने क्या बात है, जब से कुंवर दीपक आखिर करके आया है, ना जाने क्यों एक गुमसुम सा है। आखिर बेटे तुझे हुआ? द्वारपाल, दीपक ने तुमसे तो कुछ नहीं बताया। हमसे तो कुछ नहीं बताए सम्राट। महामंत्री कांता सिंह, महाराज क्या हो गया इसे? पता नहीं, जब से वापस आए हैं ना जाने क्यों गुमसुम रहते हैं। द्वारपाल, कहे राजन, इस बात का पता लगाना अति आवश्यक है क्या नहीं? कि दीपक को हुआ क्या? ये मौका मिले न बारंबार, बेचने फल आया। ये मौका मिले न वो मौका मिले ना बारंबार, बेचने फल आया। एक फल का दाम है केवल 1000, एक फल का दाम है केवल 1000। तो चाहे खरीदे इसे रुपया 1000, ये फल है बड़ा जाए के दाम। ये फल है बड़ा जाए के दाम, बेचने फल आया चलता। है कोई शौकीन फल खरीदने वाला? द्वारपाल, जाकर फाटक पर देख, ये कैसी आवाज आ रही है? अरे बाबा,
हाँ बेटा। क्या बेच रहे हो? क्यों चिल्ला रहे हो? अमर फल है, अमर फल। अमर फल है। हाँ ठीक है, आप यहीं रुकिए, महाराज जी से आज्ञा लेके आ रहे हैं। हाँ, मैं सपना का सौदागर हूँ। हाँ, यही मेरा धंधा है, फल बेचता हूँ। अच्छा। हाँ ठीक है, बता दो। महाराज की जय। क्या बात है द्वारपाल? महाराज, एक सपनों का सौदागर आया हुआ है, अमर फल बेच रहा है। उस सौदागर को दरबार में बुलाया जाए। जैसी आज्ञा महाराज। आयो बाबा, हाँ बेटा। आप आइए, महाराज आपको बुला रहे हैं। हाँ, कुछ कहेंगे तो नहीं? नहीं, कुछ नहीं कहेंगे। ठीक है, चलो। ये फल है तला जाए की जय हो। सौदागर छोटे छोटा क्या बेच रही हो? राजन, अमर फल। अमर फल बेच रही हो? हाँ जी। ये बताओ, ये अमर फल तुमको कहाँ से मिला? महाराज, ये अमर फल के लिए हमने बहुत भारी तपस्या किया है। अपने तपस्या के तपोबल से इस फल को प्राप्त किया हो। इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत ये है, जो कोई खा लेगा अमर फल को, हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। जो भी प्राणी हाँ इस फल को खाएगा वो अमर हो जाएगा। हाँ, अमर हो जाएगा। सौदागर, मेरी बातों को गौर से सुनो। कहो। वास्ते मेरे लालन के फल दीजिए। सौदागर, वास्ते मेरे लालन के फल दीजिए। बोलिए कितने रुपयों की दरकार है? वास्ते मेरे लालन के फल दीजिए। बोलिए कितने रुपयों की दरकार है? खाक दीपक अमर मेरा हो जाएगा। खाक दीपक अमर मेरा हो जाएगा। इस फल पे तुम्हारे का ही अधिकार है। खाक दीपक इस फल को हाँ, मेरे बेटे दीपक को दे दिया जाए। आदेश का पालन होगा। बेटा दीपक, सौदागर से अमर फल ले लो। बेटा, ये लो, अमर फल है। हाँ सौदागर, महाराज। इस फल को खाना कैसे है? हाँ बस। इस फल को खाने की विधि राजकुमार दीपक को बता दो। सुनो मेरी बात। ये फल को खाना कैसे? सोते समय फल को खा लेना और खा के आराम करना, सो जाना। और सोते समय
जैसा सपना दिखाई पड़े, जो जैसा भी दिखाई पड़े, वो अपने पिता महाराज और अपने चाचा चाची को ठीक है बाबा जी, यानी आपके कहने का मतलब मैं इस फल को खाकर सो जाऊंगा और जो भी स्वप्न में मुझे दिखाई पड़ेगा मुझे उसी राह पर चलना है। और जगने के बाद मुझे अपने पिताजी और चाचा जी से बताना। अवश्य बताना होगा। ठीक है बाबा जी। ठीक, खुश रहो। सौदागर, राजन, इस फल की कीमत क्या है? अरे राजन, क्या कहूँ कीमत? 1000 का ये फल बेचता हूँ। 1000? अमर फल है। अच्छा। मारो। प्रताप सिंह, इस सौदागर को शाही खजाने से 5 असरफी तथा 2000 रुपए देकर राज दरबार से विदा किया जाए। छोड़ो, जाओ, इस सौदागर को 5 स्वर्ण असरफी तथा 2000 रुपए देकर सम्मान पूर्वक राज दरबार से विदा। हाँ चलो राजन, आज पहली बार ऐसा दरबार से दिखाऊं 5 असरफी और साथ में 1000 रुपए। प्रताप सिंह और महामंत्री कांता सिंह, चलो हम लोग भी चल करके आराम करें। बेटा दीपक, जैसा सौदागर ने बताया है इस फल को खाकर सो जाना, जैसा भी हो हम लोगों से सुबह बताना। छोटू और निरहू, क्या बात है? हमरा भतीजा हमसे नाराज काहे को है? आखिर मैंने इससे कुछ कहा भी तो नहीं है। कोई बात नहीं, मैं खुद पूछूं। बेटे दीपक, जैसा कि बाबा जी ने कहा है इस फल को खाकर सो जाना, और जो कुछ तुझे स्वप्न में दिखाई देता है सुबह आकर के मुझे और बड़े भैया को राज दरबार में अवश्य बताना। मैं चल रहा हूं बेटा, फल को खाकर आराम करना। या मेरे मालिक, मुझे अच्छी तरह से मालूम है, मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि मेरी प्रिय रोशनी का खून, मेरी प्रिय रोशनी का खून मेरे चाचा ने आता है, जेब में तो आता है कि अपने चाचा श्री का गला घोट दूं, लेकिन मैं कर ही क्या सकता हूँ, मैं कर ही क्या सकता हूँ, क्योंकि वो मेरे चाचा जी है। और आज हमारे दरबार ये सौदागर आया और ये फल मुझे देकर गया है, और इस फल को खाकर मुझे सो जाना है, और रात्रि में जैसा भी स्वप्न में दिखाई पड़े, जगने के बाद अपने पिताजी और चाचा जी से बताना है। हम चलते हैं, हम शाम होने का इंतजार करते हैं। दूसरी बेटी ने बताया
अमर फल को पहुंचा दिया दरबार में, और अभी तक आई नहीं, पेटारी खोल दिया हूँ। शाम का वक्त हो गया है, अब बीन बजाता हूँ। देखो आज मुझे विश्वास हुआ कि सच में आपने जो कहा वो मंदिर मेरे सामने आया। पिताजी, हाँ बेटी, आज मैं आपसे कुछ जानना चाहती हूँ। बोलो बोलो, कहना क्या चाहते हो? और पिताजी बताओ, और वहाँ का तुमको पहुंचा कि मैं देखती हूँ कि वो सोने जा रहा, कि मैं देखती हूँ कि वो सोने जा रहा है। चेहरा दिखा में वो दिखे, और है चेहरा दिखाना, और पिता जी माता वो और वहाँ का फंसा। मैंने जो अमर फल बताया था, उस अमर फल को बिजनौर पहुंचा दिया कि अभी नहीं पहुंचा। और बेटी समझदार हो, समझदार हो, फल को पहुंचा दिया तभी तो सपने में दिखाई पड़ा। ये तो मैं जानना चाहती हूँ, और मैं ये देख रही हूँ कि कोई सोने जा रहा है, और मुझे उसके सपने में अपना चेहरा दिखाना होगा। हाँ, तो अब इस खुशी में मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ आपसे। जैसे बिजली जल रही है लाइट, एक बिजली जैसी तुम बेटी हो मेरी। बिजली बेटी अभी तुमको
करना है। चाहे जितना कोशिश करे बग चलन हो, चाहे जितना कोशिश करे बग चलन हो, मगर मगर मुझसे आपको जैसा कहा मैं ऐसा ही करूंगी, लेकिन जाने से पहले मैं आपको कुछ देना चाहती हूँ। वो क्या देना चाहती बेटी? देखो, बाबा जी, ये मेरी मणि है, इसकी रक्षा तुम्हें करना होगा। जब तक मैं अपने प्यारे कुंवर से मिलकर नहीं आ जाती, तब तक मेरी मणि की रक्षा तुम्हें करना होगा, और इसकी रक्षा अपने प्राणों से बढ़कर तुम्हें करना होगा। प्राण से ज्यादा बढ़कर अमानत रखूंगा। और जब मैं अपने कुंवर से मिलकर आऊंगी, तो अपनी अमानत पुनः फिर आपसे ले लूंगी। अवश्य मिल जाएगी बेटी आपको, आपकी अमानत आपके हवाले होगी। अब मुझे इजाजत दो, क्योंकि ये बावली अपने प्यार के पास जाना जाओ चाहती। जाओ, एक दिन साथ बंगाली बाबा कह रहा है तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण होगी। जाओ, काली माँ सौगंध, जाओ। कमाल कर दिया, कहाँ लागी थी और कहाँ आ गई मेरी जिंदगी की सहारा बेटी बनकर। वाह दुनिया, मैं चलता हूँ अपनी कुटी पर। शाम का वक्त हो गया है क्यों नहीं? और मुझे नींद आ रही है। हाँ, मेरे लिए बिस्तर लगा दो। जैसे आज्ञा भी। तुम हमार फल खाएली हो,
तो तुम अमर हो गई हो भाई। हम सब तो आज हम ध्यान न रह। नहीं बेटा, ऐसे नहीं बोलते। अरे भैया काहे नहीं, मगर भैया एक बात जान ले, बोलो। जैसे हम मर जाए तो अपने किया हमारे लड़कवन का नौकरी दे दे। क्यों नहीं बेटा? और आज मुझे एक बात कंफ्यूज में डाल रही है, क्योंकि जब भरे दरबार सौदागर आया, हाँ उस फल को देकर गया और सौदागर ने अकेले में मुझसे कहा, हाँ। इस फल को खाकर सो जाना, जो भी स्वप्न में दिखाई पड़े तुम्हें उसी रास्ते पर चलना है। और डैडी और चाचा जी के सामने उसने कहा कि इस फल को खाकर सो जाना, हाँ जो भी स्वप्न में दिखाई पड़ता है उसे चाचा जी और चाचा जी से बताना। भैया तुम खा के आराम करो, मैं चल रहा हूँ ड्यूटी पर। उठो कुंवर,